हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। हम लोग पिछले 3 वीडियो में पढ़े थे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदला जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कभी वहाँ पर आपको बताए थे कि सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते थे, लेकिन अब इस वीडियो में सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ध्यान देना, कुछ नियम है जो वर्ब है, वर्ब के पश्चात हमेशा एट के प्रयोग किए जाते हैं। इन का प्रयोग, विथ का प्रयोग और टू का प्रयोग उचित माना जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीडियो में नोट्स में जो बताया गया है, कुछ वर्ब के पश्चात प्रीपोजिशन, कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर हम अन्य दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखते हैं, सरप्राइज है तो सरप्राइज को एस्टोनिश्ड, डिसपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, प्लीज्ड, अलार्म को हम एट में बदलेंगे, मतलब बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है कंटेंट तथा इंटरेस्टेड शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। यदि प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगॉइज्ड, चार्म्ड तथा थ्रोन शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। और आगे की अगर नोन शब्द पाया जाए या उपलाई शब्द पाया जाए तो हम बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि बाई के स्थान पर, जबकि वर्ब के बाद तुरंत ही हम बाई का प्रयोग करते थे, और यहाँ पर अगर इतने वर्ब पाया जाए तो वर्ब के तुरंत बाद बाई नहीं आएगा, क्योंकि वाक्य वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप देखते हैं, जैसे योर इंटेलिजेंट सरप्राइज्ड में, योर इंटेलिजेंट सरप्राइज में। अब इसका पैसिव वॉइस बदलने के मैंने नियम बताया था कि फर्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रख देते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, योर इंटेलिजेंट से, और मी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में। सबसे पहले आएगा मी, यदि मी को चेंज किया जाता है, सब्जेक्टिव केस बनाया जाएगा तो आई आएगा। और मैंने वहां पर बताया था टेंस परिवर्तन करने के नियम में, अगर ये वर्ब के थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाहर आ रहा है तो सिंपल पास्ट टेंस कहलाएंगे, और सिंपल पास्ट टेंस में सरप्राइज्ड आई के साथ वाच का प्रयोग किया जाता है, और सरप्राइज्ड है सरप्राइज्ड लिख देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म है। और अंत में मैंने बताया कि इंटेलिजेंट शब्द पाया जाए, यदि सरप्राइज शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर एट का। अब बाई योर इंटेलिजेंस नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एट योर इंटेलिजेंस, एट योर इंटेलिजेंस। ध्यान से देखना, जैसे है माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। अगर प्लीज शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। यहां पर सबसे पहले ही है, ही आपके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएंगे, ही आ गया। ये कौन सी टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस बदलते समय यहां पर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले आएगा वाज। फिर इसके बाद प्लीज्ड का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड ही होता है। और मैंने बताया कि अब बाई के स्थान पर विथ का प्रयोग करो। अगर प्लीज, सरप्राइज, डिसगॉइज्ड, चार्म्ड, थ्रोन लाइंड शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर विथ का प्रयोग उचित माना जाता है। विथ माई बिहेवियर, विथ माई बिहेवियर, ये आपके पैसिव वॉइस थे। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जांपल, दिस बॉक्स कंटेन्ड मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, दिस बॉक्स कंटेन्ड मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। इस बॉक्स में बहुत से सुंदर वस्तुएं रखी गई हैं। अब इसका पैसिव वॉइस मैंने बताया कि अगर कंटेंट शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर इनका प्रयोग उचित माना जाता है। सबसे पहले देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। सबसे पहले रखेंगे मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब ये आपकी मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर कर्ता के साथ वाज या वेयर का प्रयोग क्या करेंगे, वाज या वेयर, एक लगाएंगे, वेयर का प्रयोग। प्लूरल नंबर कर्ता के साथ वेयर और सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ वाच का प्रयोग करते हैं। कंटेंट है, कंटेंट का थर्ड फॉर्म कंटेंट। अंत में अब बाई दिस बॉक्स न लिखकर हम लोग लिखेंगे इन दिस बॉक्स। क्या लिखेंगे, इन दिस बॉक्स। लास्ट में फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ये देखते हैं एग्जांपल को, जैसे है एवरीबॉडी नोज गांधी जी, एवरीबॉडी नोज गांधी जी। अब नून शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया कि अगर नून या ओब्लाइज शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट गांधी जी लिखेंगे, और गांधी जी
ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया इज एम आता है। गांधी जी सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ इज। नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नून, अंत में लिखेंगे बाई के स्थान पर टू एवरीबॉडी, टू एवरीबॉडी। ये आपकी थी एग्जाम्पल। फिर से देखना, मैंने बताया कि ये ओब्लाइज्ड में अगर नोन या ओब्लाइज शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर टू का प्रयोग। आई मी को चेंज करेंगे तो आई आएगा सबसे पहले आई। ये कौन सी टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में सहायक क्रिया वाज या वेयर। ओब्लाइज्ड थर्ड फॉर्म है, ओब्लाइज लिख दो, अंत में टू ही को चेंज करेंगे क्या आएगा? हिम आएगा। फिर उसके बाद आता है दिस केस इंटरेस्टेड, दिस केस इंटरेस्टेड द लायर। अब वाक्य में इंटरेस्टेड शब्द पाया गया। मैंने बताया कि कंटेंट या इंटरेस्टेड शब्द पाया जाए, यहां पर है कंटेंट या इंटरेस्टेड शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर हम इनका प्रयोग उचित मानते हैं। अब यह वाक्य को समझना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? द लॉयर है। द लॉयर सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ वाज। क्यों वाज आया? क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड लिख देंगे, और अंत में इन दिस केस। ये आपके एग्जाम्पल थे जो बाई के स्थान पर इन के प्रयोग, एट के प्रयोग, टू के प्रयोग और विथ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दिए रहना, इतने वर्डों को आपको पहचानना है। अगर सरप्राइज शब्द पाया जाए, एस्टोनिश शब्द, डिसपॉइंटेड शब्द, डिस्ट्रेस्ड शब्द, डिस्प्लेस्ड शब्द, अलार्म शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर एट का प्रयोग। और मैंने बताया कि कंटेंट तथा इंटरेस्टेड शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर इन का प्रयोग। फिर इसके बाद आता है प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गाइज, चार्म, थ्रोन, लाइन शब्द पाया जाए तो विथ का प्रयोग। फिर इसके बाद नॉन तथा ओब्लाइज शब्द पाया जाए तो बाई के स्थान पर टू का प्रयोग। ये आप लोग ध्यान में रखे रहना, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि एनडीए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और एयरफोर्स में भी पूछे जाते हैं। आप सीजीएल लेवल की अगर तैयारी करोगे तो उसमें भी आपके यही शब्द कुछ मैजिक वर्ड दिए रहेंगे। ये मैजिक वर्डों को आपको पहचानना है जो बाई के स्थान पर हम दूसरे अन्य प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।